हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रिस्पॉन्स शीट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं कि रिस्पॉन्स शीट जो है वो अभी क्यों नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले जो है वो पीजीटी का प्रूफ देखिए। पीजीटी में क्या हुआ था कि एग्जाम खत्म होने के बाद आंसर और क्वेश्चन जारी किया गया था। सबसे पहले आंसर क्वेश्चन जारी करने के बाद उसमें जो है वो चैलेंज करने के लिए विंडो खोला गया था कि अगर आपको कोई डाउट लग रहा है कि कोई आंसर अगर या फिर कोई आंसर अगर जेएसएससी गलत दिया है तो उसको आप चैलेंज कर सकते। चैलेंज करने के बाद जो है वो सबसे पहले क्या जारी होता है, रिवाइज्ड आंसर की जारी करने के बाद जो है वो जारी होता है फाइनल आंसर की। मान लीजिए रिवाइज्ड आंसर की में अगर कोई त्रुटि रह गया हो, एरर रह गया हो, तो उसको करेक्ट करके फाइनल आंसर की जारी किया जाता है। जैसे कि आप सीजीएल में जस्ट उसका रिसेंटली एग्जांपल आप देख सकते हैं कि डबल रिवाइज्ड आंसर की उसमें जारी किया गया था। मतलब 2-3 बार 4 बार सुधार करके जो है वो आंसर शीट जो है वो अपलोड किया गया था। तो पीजीटी में भी वही, सबसे पहले आपका आंसर और क्वेश्चन, दूसरा सेकंड स्टेप क्या है कि आपको चैलेंज करने के लिए दिया जाएगा विंडो, फिर जो है तीसरा नंबर पे रिवाइज्ड आंसर की, चौथा नंबर पे फाइनल रिवाइज्ड आंसर की, और फिर जाके रिस्पॉन्स शीट जो है वो लास्ट में आपका दिया गया था पीजीटी में। तो इससे हम लोग साफ एक चीज़ जान सकते हैं कि सहायक आचार्य में अभी हम लोग कौन से स्टेप में। आप लोग सभी जानते हैं कि सहायक आचार्य में अभी सीटेट वर्सेस जेटेट का जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अभी स्टे लगा हुआ है। तो स्टे लगा होने के बावजूद जो एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम होने के बाद आंसर और क्वेश्चन उसका तो अब दे दिया था जेएसएससी ने, और आंसर और क्वेश्चन देने के बाद हम लोग का जो रिप्रेजेंटेशन मांगा गया था, जो चैलेंज करने के लिए मांगा गया था, वो भी आपका डन हो गया है। मतलब 2 स्टेप हम लोग का डन है। तो अभी जो है क्या रिस्पॉन्स शीट आएगा? नहीं, अभी रिस्पॉन्स शीट बिल्कुल नहीं आएगा। रिस्पॉन्स शीट बहुत कोई ये अंदाज़ा लगा रहे हैं, बहुत कोई, मैंने यूट्यूब में भी देखा कि बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं कि जो है सीटेट और जेटेट का जो जजमेंट आ जाएगा और हाईकोर्ट का स्टे, वो जो हल्धर वाला केस में अगर हाईकोर्ट का स्टे हट जाता है तो 2 से 3 दिन के अंदर रिस्पॉन्स की जारी हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल गलत। सबसे पहले जो हम लोगों ने चैलेंज किया है, हम लोगों ने ये जेएसएससी को चैलेंज किया है कि ये आंसर गलत है, तो उसका सबसे पहले रिवाइज्ड आंसर की जेएसएससी जारी करेगा। रिवाइज्ड आंसर की जारी करने के बाद अगर उसमें भी कुछ त्रुटि या फिर एरर रह जाता है तो फिर फाइनल रिवाइज्ड आंसर की जारी करेगा जेएसएससी। उसके बाद लास्ट में जो है वो रिस्पॉन्स शीट देगा हम लोगों को। तो इसीलिए सबसे पहले तुरंत रिस्पॉन्स शीट जो है कि नहीं आने वाला है, इसीलिए जेएसएससी अभी होल्ड पे रखा है। और आप पीजीटी में भी देख सकते हैं, लैब में भी देख सकते हैं। इसका जो भी एग्जांपल है वो यही प्रोसेस, यही स्टेप को जो है वो इन दोनों एग्ज़ाम में वो फॉलो किया है जेएसएससी ने। तो सहायक आचार्य में भी जो है पूरा संभावना है कि इसी स्टेप को जो है वो फॉलो किया जाएगा। लेकिन उस मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि सीटेट और जेटेट का जो जजमेंट है वो आना चाहिए, और हल्दर का जो स्टे लगा हुआ है हाई कोर्ट में वो क्लियर होना चाहिए। अगर ये दोनों क्लियर हो जाता है, जैसे कि अगर हम एक सपोज़ लेट करके अगर हम लोग चले कि अगर 10 तारीख से पहले, चलिए मैक्सिमम पकड़ लेते हैं कि 10 तारीख तक अगर क्लियर हो जाता है, सीटेट और जेटेट का जो जजमेंट है वो आ जाता है, और अगर 15 तारीख तक जो है वो हाई कोर्ट का भी जो जजमेंट है, मतलब ये क्वालिफ़िकेशन वाला मैटर को लेकर के अगर वो भी क्लियर हो जाता है, तो 15 तारीख के बाद 5 दिन हम, बहुत अगर फास्ट हुआ तो 5 दिन हम पकड़ रहे हैं कि ये आपका रिवाइज्ड आंसर की और फाइनल आंसर की आने में 5 दिन, और फिर जाके 5 दिन हम पकड़ लेते हैं कि रिस्पॉन्स शीट, यानी कि 10 दिन के अंदर रिस्पॉन्स शीट जारी हो सकता है। ज़्यादा लेट नहीं होगा, लेकिन पहले रिस्पॉन्स की नहीं जारी होगा, ये कन्फर्म है। और उसके बाद ही आपका डीवी लिस्ट आएगा। रिस्पॉन्स की आने के बाद, रिस्पॉन्स शीट आने के बाद डीवी लिस्ट जारी होगा। तो ये था छोटा सा अपडेट, जो कि यूट्यूब में बहुत सारे लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि रिस्पॉन्स शीट जो है 2 से 3 दिन के अंदर जारी हो जाएगा। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले जो है आंसर की जारी होगा, फिर ये रिवाइज्ड आंसर की जारी होगा, उसके बाद जो है वो फाइनल आंसर की जारी होगा, फिर जाकर रिस्पॉन्स शीट जो है रिस्पॉन्स की दिया जाएगा लास्ट में। तो ये था छोटा सा अपडेट। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल में बने रहिएगा, मतलब सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।